हाँ जी गाइस लोग 92.7 बिग एफएम से मैं हूँ जूही और मुझे आप सुनते हैं सुबह 7 से 11 ऑन माय शो बिग मॉर्निंग बीट्स। आज मैं आई हूँ SMVDU कटरा यानी श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा में। और यहाँ पर क्योंकि एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, बहुत सारे नए कोर्सेज हो रहे हैं और पिछले दिनों इस यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा काम किया जिसके लिए वी रियली प्राउड ऑफ देम। उसके बारे में खैर आगे जानने मिलेगा विद आर स्पेशल गेस्ट जो आज इस वीडियो में आपको नज़र आने वाले हैं। एंड दैट इज़ वाइस चांसलर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी प्रोफेसर प्रगति कुमार जी। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोफेसर साहब वेलकम एंड जय माता दी। थैंक यू। तो सबसे पहली चीज़ कि लिट्टी चोखा यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ? लिट्टी चोखा फॉर्मल ओकेजन्स पे मेस में तो बड़े स्केल पे बनाना मुश्किल होता है, बट मेरे घर पे ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है। मेरा कुक जम्मू का है और फॉर्चुनेटली ही नोज हाउ टू प्रिपेयर लिट्टी। So you are not missing Bihar much, na? Oh, not at all, not at That's all. great. Not at all. But there were a few courses that were missing in this campus, SMVDU. तो अभी अच्छी चीज़ ये सुनने में आ रही है कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज इस साल से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, इस कमिंग एकेडमिक ईयर से इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। अगर आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना है। हम बीटेक के जिन कोर्सेज़ को इस दफ़ा इंट्रोड्यूस करने की परमिशन हमें मिली है, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक कोर्स है रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये प्रोग्राम अभी देश के हर एक यूनिवर्सिटी में जहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है वहाँ या तो शुरू हो गया है या शुरू होने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस कोर्स को ऑफ़र करने जा रहा है और इसके लिए जो रिक्वायर्ड फैकल्टी होगी, स्कूल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, चारों स्कूल की फैकल्टी कोलैबोरेट करेंगी इस कोर्स को रन करने में। और इस कोर्स के लिए बहुत डिटेल्ड सिलेबाई और दूसरी चीज़ें हैं वो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पहले से ही बताई हैं और हम हर एक उन्होंने एक जेनरिक कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है और हम अपनी स्ट्रेंथ और अपनी लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए हमारी एकेडमिक काउंसिल ने उस कोर्स को अप्रूव किया है और हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हमें इस कोर्स को अप्रूव करने और इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने की परमिशन पहले मिल चुकी है। तो कमिंग एकेडमिक ईयर इस कोर्स में हम 60 सीटों के साथ एडमिशन करने जा रहे हैं। ओके, सो एज यू ऑलरेडी ब्रॉट अप सीट्स का और एडमिशन्स का जिक्र, तो अभी जो एडमिशन्स का प्रोसेस है, हैज़ इट ऑलरेडी स्टार्टेड? कुछ इम्पॉर्टेंट डेडलाइंस क्या हैं? हाँ, एडमिशन हमारे श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के अलावा नॉन इंजीनियरिंग के भी प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट लेवल के भी प्रोग्राम्स चलते हैं, तो इनकी टाइमलाइंस अलग अलग होती हैं। इस साल एकेडमिक ईयर 25-26 में मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी द प्रोसेस हैज़ बिगन। 3rd April वी हैड स्टार्टेड आवर एडमिशन पोर्टल meant for MBA students, and admissions to MBA programs are based on the score obtained by a candidate in either CAT or MAT, and there is one more national level management entrance test. So any three of these, if the student has got a valid score, then he or she would be considered for admission in that particular program. And the closing date for registration is 30th April for MBA programs. The details can be had from SMVDU website, Which is? smvdu.ac.in, and then there are appropriate links through which you may be navigating to different admission courses, different courses for which admissions are being offered. But for other programs, we are going to launch our admission portal effective 5 p.m. this evening, wherein registrations would be made open for all undergraduate programs
which includes Bachelor of Technology programs, Bachelor of Design program, Bachelor of Architecture program, then BA under 4-year undergraduate program, BA in Hindi, BA in English, BA in Dogri, BA in Philosophy, BSc programs in Physics, Mathematics, Biotechnology, then BBA, BA honors program in Economics. These are the programs in which the university would be offering admissions at undergraduate level. For all these admissions, the portal is becoming operational this evening, and then the closing date for registration would be 5th May. And if I am not wrong, then it's 5th May, and then there would be a window of 2 days provided to the candidates for incorporating any corrections on. As of now, the results for CUET, UG or PG exams, they have not yet been declared. We have got this informal information from sources that results for CUET, PG exams are also going to be declared effective 3rd week of April. So, all our closing date deadlines are subject to the declaration of results of CUET, UG, PG, or for that matter JEE mains also. If the results are not declared by those dates, then obviously the closing dates would be further extended. Of course, of course. आजकल बहुत ज़्यादा फोकस स्किल बेस्ड कोर्सेज पर किया जाता है, तो ऐसे कुछ कोर्सेज जो ऑलरेडी आपके यहाँ बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं या आने वाले वक्त में इंट्रोड्यूस होने वाले हैं? देखें, स्किल बेस्ड कोर्सेज का प्रावधान यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने, और जिस वक्त भारत सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इंट्रोड्यूस की, तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए इनकम्बेंट है कि अपने करिकुलम में स्किल बेस्ड कोर्सेज और एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल बेस्ड कोर्सेज और जिन्हें एक किसी स्टेज पे एबिलिटी इन्हांसमेंट कोर्सेज कहा जाता था, ऐसे कोर्सेज हर एक डिसिप्लिन के बच्चों के लिए कंपलसरी है करने। तो श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में ये एडवांटेज है कि हमारे यहाँ इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग दोनों के कोर्सेज चलते हैं। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज जो मॉडर्न डे स्किल्स हैं, ज़्यादातर वो स्किल्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में रिलेटेड हैं, तो उनके लिए हमने अपने यहाँ हर एक डिसिप्लिन के बच्चों को आईटी से रिलेटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस किए हैं, और आगे भी हम बहुत से कोर्सेज इंट्रोड्यूस करने के प्रोसेस में हैं, जहाँ कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज के अलावा दूसरे कोर्सेज भी बच्चों को हम उपलब्ध करवाएंगे। ओके, जैसे भी नई नई टेक्नोलॉजी आते जाती है ना, जब कंप्यूटर्स आए, उसके बियॉन्ड टेक्नोलॉजी गई, तो हम लोगों को सबसे पहले ये डर लगता है कि हमारी जॉब्स छिन जाएंगी, है ना। अभी एआई से लोगों को ये डर लग रहा है, वाइल द फैक्ट इज कि एआई विल नॉट टेक योर जॉब्स, पीपल हु कैन वर्क विद एआई दे विल टेक आवर जॉब्स, है ना। तो क्या कुछ एआई को ध्यान में रखते हुए या डेटा एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज 3 मंथ्स का, 6 मंथ्स का, डिप्लोमा कोर्सेज, ऐसा कुछ यू आर प्लानिंग? हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात उठाई है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी में इस साल तो हम एक एआई से रिलेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 साल का स्टार्ट कर रहे हैं। वो डेटा साइंसेज में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के लिए हमने एलिजिबिलिटी प्री रिक्विजिट्स कुछ भी नहीं रखे हैं। कोई भी ग्रेजुएट अगर चाहता है डेटा साइंस में अपने आप को ट्रेन करना, एक फॉर्मल ट्रेनिंग, तो श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय इस बार उसे मौका देने जा रही है। 30 सीटों के साथ हमने वो प्रोग्राम स्टार्ट किया है। और जो आपने दूसरी चीज़ बताई, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, तो हम बहुत एग्रेसिवली प्लान कर रहे हैं कि 1 वीक से लेकर के 3 हफ्ते, 6 हफ्ते, 2 महीने, 4 महीने वाले कोर्सेज। बट इस वक्त मैं आपको उनकी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता पाऊँगा, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब ये एकेडमिक सेशन शुरू होगा तो मिडवे थ्रू द सेशन हम कुछ न कुछ ऐसे कोर्सेज
लेकर के ज़रूर आएंगे। ओके, वन मोर थिंग आई वांट टू रिक्वेस्ट यू, जैसे मैं थिएटर से एसोसिएटेड हूँ, तो थिएटर को लेकर हमारे यहाँ मेजर या माइनर अगर देखा जाए तो अभी किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में उस तरह के कोर्सेज नहीं है, और फॉर दैट मैटर फिल्म मेकिंग के लिए तो कैन वी हैव सम कोर्सेज फ्रॉम हियर, जैसे FTII है या NSD के कोर्सेज है, जम्मू के बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, so why can't we bring people from outside here and we can have full-fledged courses in theatre or filmmaking and all? मुझे बहुत खुशी हो रही है ये जानकारी आपके साथ शेयर करते हुए कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट अप्रूव्ड है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का, और अभी चूँकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी तो ये प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, बट अगले एकेडमिक सेशन से हम एक फुल फ्लेज्ड स्कूल स्टैब्लिश कर रहे हैं जहाँ कई इस तरीके के प्रोग्राम, उनकी स्पेसिफिक्स तो अभी मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ बिकॉज़ एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने कमीशन की है जो इस रीजन में क्या रिक्वायरमेंट है, क्या फॉर्मेट होने चाहिए इन कोर्सेज़ के, बट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने की प्रोसेस हमने शुरू किया हुआ है, और एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो उस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। ये स्टूडियो मुझे उम्मीद है कि मैं 2025 के आखिर तक ये स्टूडियो शायद श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में फंक्शनल हो जाए। Great, that's a great news. Anything you want to add before we sign off? माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। जब मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि 2004 का साल ऐसा साल था जहाँ यहाँ विधिवत पढ़ाई शुरू हुई। यूनिवर्सिटी तो इनकॉर्पोरेट 1999 में ही जम्मू कश्मीर श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी एक्ट 1999 के माध्यम से इस्टेब्लिश हुई थी। इसका इनकॉर्पोरेशन 1999 में था और पहले वाइस चांसलर 2001 से 2004 के बीच में कार्यरत थे, बट उस वक्त यूनिवर्सिटी की ग्राउंड वर्क प्रिपरेशन हो रही थी। 2004 से हमने विधिवत शुरू किया है और पिछले 21 सालों में यूनिवर्सिटी 60 बच्चों से शुरू हुई थी और केवल 2 या 3 प्रोग्राम थे, और अब हम आज की डेट में 17-18 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और करीब करीब हर एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और डॉक्टरल प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। और इस विश्वविद्यालय में आज छात्रों की आबादी 2600 से 2700 के बीच में है, और ज़्यादातर छात्र, अगर मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं भी दे रहा हूँ तो रफ़ फिगर आपको दे रहा हूँ, जिसमें 90% से ज़्यादा छात्र विश्वविद्यालय में रहते हैं। ऑन कैंपस रेजिडेंसेस हैं, और हम ऑन कैंपस रेजिडेंसेस और भी अपने आप को स्ट्रेंथन करने में लगे हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो विश्वविद्यालय की तरफ से जम्मू और आसपास के इलाकों में हम बस सेवाएं भी विद्यार्थियों के लिए प्रदान करेंगे अगर ऐसी नौबत आई। और यह विश्वविद्यालय, मुझे पूरी उम्मीद है कि संस्थापकों ने जिन आदर्शों को ध्यान में रखते हुए और जो उनकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं थीं उनको पूरा करने में सफल होगा। एक चीज़ जो जम्मू वालों की एक आकांक्षा थी वो SMVDU ने पूरी की, और उसके लिए मैं आपको मुबारक देना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ। पद्मश्री शिव निर्मोही जी, जिन्होंने जम्मू के कल्चर के लिए, जम्मू के हेरिटेज के लिए, हिस्ट्री के लिए बहुत काम किया है, और पिछले दिनों SMVDU ने उन्हें ऑनर किया। सो मैं उसके लिए आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ। ये हमारे लिए भी गर्व का विषय था कि इतनी महान विभूति का नाम इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़ा। ये हम सबों के लिए गर्व का विषय है। बिल्कुल, इट वाज समथिंग व्हिच वाज लॉन्ग नीडेड एंड इट वाज डन। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। आखिर में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, इस विश्वविद्यालय में जो विकास की गति है, इस विकास की गति को बरकरार रखने में इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, जो जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी
का बहुत अहम रोल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का जो विज़न है, उस विज़न के अनुसार हमें अपने यहाँ जितने भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं परिवर्तन, और उन सभी परिवर्तनों का सारा श्रेय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी को जाता है। उनको विश्वविद्यालय हर तरीके से उनका आभार प्रकट करना चाहता है हमारे सारे प्रयासों के लिए। बिल्कुल, और माता रानी की ब्लेसिंग्स तो आप पर हैं ही, उनके चरणों में ही बैठे हैं। थैंक यू वेरी मच, जय माता दी। सो एज आई सेड अर्लियर कि और कोई भी इन्फो आपको चाहिए तो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको सब मिलेगा, smvdu.ac.in। बाकी फॉर मोर सच कंटेंट कीप वॉचिंग आउट दिस स्पेस और सुनते रहें, देखते रहें 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो।